अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं बहरिया टाउन में। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कल मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि बहरिया टाउन के जो बाहर का सुपर हाईवे का रोड है वो इस टाइम पे खुल चुका है, क्योंकि हम लोग मीरपुर ख़ास गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। आज मैं बहरिया टाउन के अंदर आए और अंदर आके आप लोगों को जो बहरिया टाउन के अंदर जो नुकसानात हुए हैं, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि वो बाइक वगैरह जो है पीछे कम से कम ये 7-8 बाइक जो है यहाँ पे जली हुई हैं। और पीछे की जो सुजुकी शोरूम है और डिफरेंट यहाँ पे रियल इस्टेट के जो बिज़नेसेस जो लोग कर रहे थे उनके ऑफिस को नुकसान पहुँचाया गया है। और जो लोग यहाँ से रहते हैं इस वीडियो में उन लोगों के भी इंटरव्यू लेंगे, उनके भी तसव्वुरात आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, ये जो पीछे स्टेट एजेंट्स जो थे जिनके बिजनेसेस थे यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से, अभी हमारे साथ भाई मौजूद हैं। ये बताएंगे कि इनका क्या लॉस हुआ है। लॉस तो वैसे आप देख ही रहे हैं, पीछे ऑब्वियसली सारा सेटअप तोड़ दिया गया है। तो जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन लोगों की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए व्यूवर्स को बताएं हमारे कि क्या यहाँ पे कल क्या हुआ है और आप कहाँ थे उस टाइम पे, ये ज़रा सारा गाइड कीजिए। मेरा नाम फैसल हयात है, महातिर हयात प्रॉपर्टीज़ का मैं ओनर हूँ। सही है। असल में क्या था कि जो कुछ तनाज़ा हुआ था बहरिया टाउन का कोई ज़मीन के मसले पे। बहरिया टाउन का मौक़िफ़ यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है ज़मीन 450 अरब रुपए में, उसके अंदर आ रही थी। वो लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, उनका आपस का ज़मीन का तनाज़ा था, उसमें उन्होंने पथराव किया, कुछ फायरिंग वायरिंग हो गई। मामूली तनाज़ा था जिसको एक हाईलाइट किया गया और 15-20 दिन से इसकी सोशल मीडिया पे कॉम्परस जमातों की तरफ से कैंपेन चल रही थी। और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और तमाम इदारों के इल्म में था कि ये एहतिजाज होने वाला है। अब जब वहाँ से ये पूरा लड्डा भर के आया और यहाँ बाकायदा इनको अगर एहतिजाज करना था तो ये पुरअमन एहतिजाज करते, इनका जमहूरी हक़ था। ये 5-10 दिन बैठते, कोई मसला नहीं था। इधर बहरिया वालों ने इनके लिए पानी भी रखा था, इनके लिए रूह अफ़ज़ा भी रखी थी। लेकिन हुआ ये कि इसके अंदर, इसकी आड़ के अंदर 27 दिसंबर बेनज़ीर की शहादत का वाक़या दोहराया गया। हुआ ये कि बताया ना, इधर इन्होंने लश्कर कशी की, अंदर आए, इन्होंने ऑफिसों को अंदर बाकायदा केमिकल के जरिए जलाया गया है। और सुजुकी शोरूम हुआ, इधर हमारे दूसरे भाई स्टेट वाले हैं, उनमें से करोड़ों रुपया कैश हर स्टेट से, कोई किसी से 80 लाख, किसी से 90 लाख, किसी की 4 करोड़, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कैश इधर कैश यहाँ रखते हैं आप? कैश मार्केट चलती है तो कैश रखते हैं। अच्छा। तो कैश यहाँ डेली का फ्लो होता है, तो कैश यहाँ अक्सर अवेलेबल होती है। मतलब आपका पॉइंट ये है कि ये लोग प्रिपेयर होकर आए थे? ये प्रिपेयर होकर आए थे बाकायदा तौर पर कि इधर इन्होंने जो लश्कर कशी की उसके अंदर प्रिपेयर हो गया था। प्रोफेशनल लोग थे और प्रोफेशनल लोगों ने एक लॉकर तोड़ा है। उन्होंने इवन के जो कैमरे लगे हुए थे उनके DVR भी जहाँ उनको मिले DVR भी उठा के ले गए, उनको जला दिया। और बाकायदा तौर पे इन्होंने यहाँ डाका मारा है जमहूरियत के नाम पे, एहतिजाज के नाम पे। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान में नहीं है। मुझे अफसोस है कि रियासत पाकिस्तान की कोई रिट नज़र नहीं आ रही है। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको चाहिए कि इस मामले की इंक्वायरी करवाएं। जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुग़ल्लिज़ात बकी हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि लोगों को ये खौफ ख़त्म हो जाए कि नहीं है भाई, ये पूरा पाकिस्तान एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ 2 कानून नहीं है, यहाँ एक कानून है। सही, ठीक हो गया। तो अभी जो है आपके जो सिर्फ ये सामान, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें तोड़ दी हैं आपकी? नहीं, लाखों का नुकसान हुआ है, किसी का करोड़ों का हुआ है, किसी का लाखों का हुआ है। और उससे बड़ा नुकसान तो ये है कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जहाँ जो रिहायशी हैं, उनको खौफो हिरास में मुब्तला किया गया है। अब जो नया बंदा आएगा उसको ये खौफो हिरास में मुब्तला किया गया है। और इवन के यहाँ की पुलिस को सब कुछ पता था, पुलिस बाहर खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सही,
ठीक हो जाता है सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया अपना। अब बाकी लोगों से भी भाई अब चल के साथ उनकी भी सुनते हैं कि उनका क्या इस बारे में कहना है। बाकी ये है कि नुकसान भाई बहुत हुआ है लोगों का यहाँ पे, जो स्पेशली जो लोग स्टार्ट में, जिन लोगों के बिज़नेस थे ना, कोई जगह मैं देख रहा हूँ नहीं बची जिसको जो है ना डैमेज नहीं किया गया। इवन अभी सामने भी एक प्लाजा में वो भी दिखाऊंगा, कुछ ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा आपको डोर के, ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो सके कि कितना नुकसान किया गया है पेयर होके। बहुत शुक्रिया। ये सब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं भाई, जो ये जल गई हैं, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ हैं। वो पीछे सुजुकी का शोरूम है, और ये जो है सारी गाड़ियाँ जो कल जली हैं, कुछ सामने फ्रंट पे भी हैं। ये अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ से जो पहली जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ये शॉप्स वगैरह जितनी भी हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स की जो शॉप्स हैं, यहाँ से आप देख लें ये सारी की सारी जो है ना भाई, ये तोड़ दी गई हैं, और ये जो है जला भी दी गई हैं, और यहाँ से कैश भी निकाल लिया गया। ये सब आप देख रहे हैं, कल आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर हुई हैं। ये सुजुकी का जो शोरूम है ये भी जला दिया गया है। ये बिल्डिंग देखिए, ये सारी आग लगी है यहाँ पे, और सामने आप जो मेरी एक वो देख रहे हैं बिल्डिंग, तो उसका भी नीचे का टोटल जो ग्राउंड फ्लोर है वो जला दिया गया है। इस तरफ सामने पिज़्ज़ा हट है, वो भी जला दिया गया है। अच्छा जी, तो ये आपको मैं चलते हुए साथ दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये जितने भी है ना कुछ स्टेट एजेंट्स, उनका जो है वो कैश भी ले गए, और आगे जो है सारा आप जो देख रहे हैं ये सारा रेजिडेंशियल यहाँ की रिहाइश की आबादी है। वहाँ तक भी वो लोग गए आगे, लेकिन आगे घरों में इंटर नहीं हो सके। तो लेकिन ये है कि लोग यहाँ पे काफ़ी खौफ व हरास के अंदर कल थे और आज भी हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमें वफाक पे यकीन रखने का वो सलाह दी जा रही है, और ये जितना था ये इसको एहतजाज का नाम ही ना दे। ये तो एक बलवा था, एक फसाद था, इसको एहतजाज ये नहीं होती। एहतजाज की जो है ना वो तरीक़ाकार वो डिफरेंट होते हैं, उसकी लिमिट्स डिफरेंट होती हैं। ये एहतजाज की लिमिट्स नहीं होती तो आके हमारे घर जलाते हैं, हमारी चादर चार दीवारी महफूज ना रहे, हमारे माल जान के का वो महफूज ना रहे, इसको एहतजाज का नाम न दें। दूसरी आप अब ज़ाहिर हम भी सारे इस चीज़ पर बैठे हैं, जिस तरह पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने लोग हैं जो आइन और कानून और जो वफाक पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह में इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने हर तरह से अपने तावन की हमें यकीन दहानी कराई है। ये बताएं कि कल एहतजाज 1 महीना पहले तकरीबन तय था, पुलिस को भी मालूम था, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मालूम था, बहरिया की सिक्योरिटी को भी मालूम था। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थे कानून नाफिज करने वाले इदारे? क्या आप उनका जो किरदार है उससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कतन ना मैं पुलिस के किरदार से मुतमिन हूँ, ना मैं जो इंफॉर्मेशन वाले अदारे हैं उनसे मुतमिन हूँ, इंटेलिजेंस वाले। अच्छा दोस्तों, ये हारून स्टेट है, हमारे बैक साइड है, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही है ये।
तो ये भाई हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये व्यूवर्स को बताएं हमारे कि कल यहाँ पे क्या हुआ है और आप यहाँ मौजूद थे या नहीं थे और क्या लॉसेस हुए लोगों के यहाँ पे, ये काइंडली ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो है ना, इतवार वाले दिन लॉकडाउन होता है, ऑफिस तो तमाम के तमाम बंद थे। हम लोग अपने घरों पे थे, तो हमें भी ऐसी इतला मिली है कि वो उधर एहतजाज होना है और बाहर पुरअमन एहतजाज होगा गेट पे। लेकिन उसके बाद अचानक इतला आई कि वो लोग अंदर घुस गए हैं और उन्होंने हमारे ऑफिस को तोड़ा, काफ़ी नुकसान किया है। अंदर कैश भी पड़ा हुआ था सब ऑफिस में, हमारा भी कैश पड़ा हुआ था, वो भी उठा के ले गए। बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की है और काफ़ी नुकसान किया है। अच्छा, तो और आपके ख्याल में जो लोग आए थे ये प्रिपेयर होकर आए थे कि इनको ये करना ही है इन्होंने, या ऐसे ही अंदर आए तो इनका मूड हुआ तो चलो यार ये तोड़ दें हम अंदर? बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सारा प्री प्लान था। क्योंकि पुलिस को तो कल रात से ही इतला थी और इधर 3 SSP और कुछ 150 नफरी और वाटर कैनन और काफ़ी सारी चीज़ों का इंतज़ाम पहले से किया गया था, लेकिन कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं हुई। इवन पुलिस ने आगे खड़े होकर उन्हें आने से भी नहीं रोका। अच्छा, हम लोगों के जो इधर लोग मौजूद थे, कोई ऑफिस बॉय या जो लोग पीछे पहुंचे हैं, उन्होंने पुलिस से ये मुतालबा किया भी है कि आप इनको रोकें। अच्छा। लेकिन उन्होंने उनको तसल्ली से तोड़फोड़ करने दी है। अच्छा। जब काम मुकम्मल हो गया तब उन्होंने उनको बाहर निकाला और किसी को कुछ नहीं किया। और सारा काम मुकम्मल होने के बाद रात को ये न्यूज़ आई है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अच्छा। अब अल्लाह आलम इसके पीछे क्या सियासत है, उनको ऑर्डर किसने मना किया कि आपने कुछ नहीं करना। और सिक्योरिटी तो ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान के ला की पाबंद है ना, उसके पास अगर असला है भी है तो वो डायरेक्ट किसी पे फायर तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ख्याल में यहाँ पे लोगों का कमो पेश कितना नुकसान हुआ होगा जो ये आपके बिजनेस के करोड़ों रुपए का? करोड़ों रुपए का है ये, कई करोड़ रुपए तो कैश ही यहाँ से जो है ना उठा के ले गए। उसके अलावा जो तोड़फोड़ की है, जो आग लगाई है, अब एक ऑफिस जो है वो कई करोड़ रुपए का है जो जला के चले गए। सुजुकी के शोरूम में कई गाड़ियाँ उन्होंने जला दी, पूरा शोरूम तबाह कर दिया। सही। और अंदर नई गाड़ियाँ खड़ी थी जो सारी उन्होंने जला दी हैं। रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आप ये अब पीछे देखें, ये बाइक्स का जले हुए ढांचे आपको नज़र आ रहे हैं। जितने यहाँ पे गरीब लोगों की बाइक्स खड़ी थी, ऑफिस बॉयज़ की, उन तक को आग लगा गए। अंदर हमारे ऑफिस में तमाम शीशे और AC फर्नीचर सब तबाह कर गए। तो ये रेजिडेंशियल एरियाज़ की तरफ भी गए हैं आगे जाने की कोशिश की है, लेकिन उतनी देर तक चूँकि यहाँ की आवाम को पता लग गया था, वो भी आगे से प्रिपेयर हो गए आ गए थे। अच्छा। और जिसके पास कोई असला था या जो खुद भी खाली आदमी आते भी आगे आए हैं, जब उन्होंने देखा कि शायद तसादुम बढ़ जाए तो वो लोग फिर आगे नहीं बढ़े, वापस चले गए। अगर ये रेजिडेंट्स खुद अपनी हिम्मत की बिना पे आगे ना आते तो शायद ये और आगे तक जाते और रेजिडेंट्स में भी जाने की कोशिश करते। सही। तो आप कोई गवर्नमेंट से कोई मुतालबा कुछ करना चाहते हैं ऐसा तो प्लीज़ बताइए। भाई हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, और हम लोग अगर पंजाब से यहाँ आए हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, हमने यहाँ के इन्वेस्टमेंट किया। सारे सिंधी भी हमारे भाई हैं और यहाँ हमारे हमसाए, हमारे इन्वेस्टर सब सिंधी हैं। और वो लोग यहाँ बड़े पुरअमन और खुश रह रहे हैं। तो हमें खुशी से रहने दिया जाए कि अगर मतलब इसको लिसानियत की आड़ में या सियासत की आड़ में हमारे कारोबार को दबा ना किया जाए। कराची के लिए ये एक बैरिया टाउन एक तोहफ़ा है। लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी ताज़ा ऑक्सीजन लेने के लिए आते हैं, जो कि कराची में ताज़ा ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। जी। उसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और इसको अगर आप बर्बाद करेंगे सिर्फ इस आड़ में कि जी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, तो ज़मीनों पे कौन सा कब्ज़ा हुआ है? हर बंदे ने यहाँ ख़रीद के पैसे दे के, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे के अपने नाम पे चीज़ करवाई है। कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है कि इस ज़मीन को लीज़ किया जाएगा। अच्छा। उसके लिए जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है, इस सारा मामला कोर्ट में इसका हल हो चुका हुआ है। वो कुछ लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आगे की ज़मीन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी। जो प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई, मलिक साहब का भी यही बयान है, हम लोग भी यही कहते हैं कि आप बैठ के उसको चेक करें। यहाँ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? जब लोगों के पैसे लुट जाते हैं तो तब आके वो कह देते हैं कि जी ये जगह जायज़ नहीं है। तो आप जब जिस वक्त वो बिक रही होती है उस वक्त क्यों नहीं रोकते? अगर कोई ऐसा मामला है, चाहे वो कोई गोट का जो वडेरा है वो गोट काट के बेच रहा हो या बैरिया टाउन बेच रहा हो, ये तो अथॉरिटीज़ का काम है कि उसको बेचने से पहले चेक करें। जब पैसे लोगों के लग जाते हैं तो उस वक्त आके आप तबाही बर्बादी को शुरू कर देते हैं। हमारा क्या कसूर है? सही, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमने काफ़ी सारी जगहों के यहाँ पे जो है लोगों से रिव्यूज़ लिए हैं, लेकिन ये काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है कल यहाँ पे लोगों का। तो भाई कोशिश करें ये चीज़ ना फैलाएं यहाँ पे लोगों के बीच में कि ये सिंधी है और ये पंजाबी है, किसी को काम नहीं करने दिया है। तो मैं कल काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर ये मैसेज लोगों ने कन्वे किया है आगे, ख़ास तौर पे सिंधी कम्युनिटी की जानिब से ये बात काफ़ी सुनने में आई है कि भाई हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो ऐसा ना किया जाए और यहाँ पे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो इससे ज़रा बेहतर रहेगा। भाई कराची को पहले ही बहुत ज़ख्म लग चुके हैं। जी। अब एक नया झगड़ा कोई लिसानी या फ़िरका वारियत की आड़ में खड़ा करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का है। हम सब लोग भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान में कोई आंच आएगी तो वो उसके हम सब जो है ना उसके आगे दीवार बन के खड़े होंगे, उससे कोई सिंधी पंजाबी पठान नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए आज भी हम भाई हैं और कल भी हम भाई रहेंगे।
सिर्फ इसको आड़ और सियासत की आड़ में जो है ना किसी एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए और किसी एक पार्टी को नुकसान देने के लिए खुदा रहा इसको आप ना करें, वरना ये आग बढ़ेगी, नुकसान तो अवाम का और पाकिस्तान का होगा। इन सियासतदानों की तिजोरियाँ तो फिर भी भरी रहेंगी, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का जो है ना वो ख़राबी होगी। ये अवाम के लिए भी मैसेज है कि वो इसको समझें और खामखा जज्बाती होकर आपस में ना लड़ें। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है और फ़ायदा सिर्फ उनको जाएगा, हमारा सिर्फ नुकसान है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाड़ियाँ जली हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जो कि सुजुकी शोरूम की ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी। ये वहाँ से अभी उन्होंने फ्रंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं, शोरूम के अंदर खड़ी थी ये गाड़ियाँ। तो ये 0 मीटर गाड़ियों का ये हाल हुआ है भाई, ये पीछे सारी खड़ी हुई हैं। देखें, एहतजाज करना हर बंदे का, हर कि कोई भी करना चाहे, कोई भी तंजीम करना चाहे, सबका जमहूरी हक़ है भाई, कोई भी कर सकता है आके। लेकिन एहतजाज के नाम पे गाड़ियाँ जला देना, एहतजाज के नाम पे आके दुकानें लूट के ले जाना, उनका कैश ले जाना, ये भाई बात गलत है, ठीक है ना। मैं जो बात सही होगी वही बात बोलूँगा। ये मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा है, काफ़ी सारे लोगों का बिज़नेस का इतना नुकसान हुआ है, अतः कि इन लोगों का कसूर इसमें क्या है? कोई भी कसूर नहीं है। यहाँ पे रहने वालों को क्या कसूर है? हो सकता है भाई कि जो यहाँ के जो मालिकान है या मलिक रियाज साहब हैं या जो और लोग हैं, हो सकता है भाई उनका, मुझे क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो पिक्चर दिखा रहा हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी आंखों से देखी और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये गाड़ियाँ जल चुकी हैं, मेन डोर जल चुका है, शॉप जल चुकी हैं यहाँ पे, और बिज़नेस का काफ़ी लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है बिज़नेस का। तो अभी चल के हम लोग आपको जो एक सामने प्लाजा है वो भी दिखाएंगे, और इसका जो मेन गेट जिस तरह जला है, जो इतना मतलब कह रहे कम से कम करोड़ों में जो कैश लोगों ने अपने पास रखा हुआ, तो यहाँ पे कैश फ्लो का काम बहुत होता है, तो वो भी निकाल के यहाँ पे ले गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेके नहीं आए थे, वो यहाँ पे कोई मखसूस केमिकल साथ लेकर आए थे, और उस केमिकल से इन्होंने डोर को और ये गाड़ियों को जलाया है। क्योंकि मिट्टी के तेल और पेट्रोल से कोई भी चीज़ इस तरह की हाल में नहीं आ सकती, ये आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भाई रहम करे और हम लोगों पे आसानी करे। मेरा मेन हमेशा से पॉइंट यही होता है अपनी वीडियो बनाने के अंदर कि पाकिस्तान को एक दिखा सकूं, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो केपी के कोई भी है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि आप किसी चीज़ को एक अलग वो कर लें कि जी बिल्कुल ये एक अलग वो चीज़ होगी, ये मुनासिब नहीं है। पूरे पाकिस्तान को देखें, एक साथ जोड़ें ताकि हमारी ताकत बढ़े। ये मेरी सब के लिए मैसेज है। अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करें, अपनी चीज़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि यही इमेज हमारी बाहर जाती है, दुनिया भी देखती है। तो इस वीडियो को बस यही इख्तिताम करें, वो सब दिखाते हैं। तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर जी।